अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। मैं अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर मेरे बेटे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 के लेक्चर नंबर 1 में जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 6.3 इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमसे कहता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के मायने क्या होते हैं। देखो, हमारे पास तीन बेसिक तरह की सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं पे आ रहा हो। सेकंड नंबर के ऊपर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ रहा हो। थर्ड नंबर के ऊपर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा हो। देखो, कहीं पे भी अगर ये तीन टर्म्स आ रही होंगी और एग्जामिनर मुझसे कहता है कि आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सॉल्व करना है, तो वहां पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। पहले नंबर के ऊपर देखो, कहीं पे भी अगर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्वेश्चन में जहां पे भी फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी कि जहां जहां क्वेश्चन में फंक्शन आ रहा होगा, उस फंक्शन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बेटा देखो, कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ रहा होगा, यानी कि अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है और कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वहां पे मैं अपने क्वेश्चन को रिप्लेस करवा दूंगा। किसके साथ मैं उसको रिप्लेस करवा दूंगा? सिंपल, अपने फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए, तो वहां पे हम अपने क्वेश्चन को रिप्लेस करवा देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा से। देखो, इसका मतलब क्या है, पहले बात समझिएगा। देखो, सब्स्टिट्यूशन को हम पहले भी समझ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवाना और लास्ट के अंदर वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट कर देना। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तीन बेसिक तरह के फंक्शन होते हैं, इनके अलावा नहीं होते। कहीं पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन रहा होगा। अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे ए साइन थीटा के ऊपर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ रहा है, तो वहां पे पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा होगा, वहां पे एक्स की जगह पे, फंक्शन की जगह पे ए टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और सिमिलरली अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखा होगा, तो वहां पे पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां जहां फंक्शन आ रहा होगा, वहां पे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन को इन पे सॉल्व किया जाएगा और लास्ट में जब आंसर आ जाएगा, तो वापस से ओरिजिनल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट बैक करवाएंगे। अभी इस बात को समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आइए जरा किताब का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का लेक्चर नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व है। अब देखो, क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सॉल्व कैसे किया जाएगा, 90% काम हमारा सेम है भाई, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिखते थे, अभी भी वैसे ही लिखेंगे। मगर खाली इन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है, आप इसको आई से रिप्रेजेंट करवा के लिख रहे होते हो। आई से रिप्रेजेंट ना भी करवा के लिखो, बात एक ही है वैसे। मगर क्वेश्चन की लॉजिक होती है भाई, आई से रिप्रेजेंट करवा के लिख लो। तो एक दफा क्वेश्चन को मैंने एज इट इज उतार देना है। जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है ना मेरा बेटा, उसको एक दफा एज इट इज उतार देंगे। ऊपर देखो एक्स क्यूब आ रहा है, नीचे डिवीजन में क्या है, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब जरा बात को समझो कि भाई देखो, मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो, हमेशा याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा। देखो, ये दो जो है ना, ये तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। खाली एक ऐसा फॉर्मूला है जो ए यानी कि कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है। देखो, ए का मतलब क्या होता है, ए कहा जाता है कांस्टेंट नंबर को। तो खाली मेरे पास एक वैल्यू ऐसी है जो कांस्टेंट से स्टार्ट हो रही है, और यहां पे देखो वही चीज आ रही है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर तो भाई ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो बना लेंगे, मगर अगर गिवन है तो इसको तोड़ के फॉर्म कर लेते हैं। कैसे कि देखो, यहाँ पे क्या बन गया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। मुझे मालूम है 9 किसके बराबर होता है भाई, 9 होता है 3 के स्क्वायर के माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब जरा बात को समझिएगा कि बेटा देखो, अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा, whenever a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट सिंपली मींस कि मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x बराबर होगा हमेशा a sin थीटा के। हमारे पास चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि भैया मेरा a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा x की जगह पे a sin थीटा। भाई इस क्वेश्चन में मेरा a क्या है, 3 के बराबर x, यानी कि मेरा फंक्शन है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि a मेरा क्या है, 3 के बराबर, तो 3 की जगह पे a की जगह पे 3 आ गया इंटू साइन थीटा। सही है ना। अब हमने करना क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है। क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे थीटा मेरा पर्टिकुलरली फंक्शन है, क्योंकि एंगल है, तो भाई इसके तरफ से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है
कॉस थीटा के बराबर। तो बेटा देखो यहाँ पे डी थीटा डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 इंटू कॉस थीटा और आगे सिंपल डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। तो भाई हमने इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, जैसे अभी तक करते आए, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 3 साइन थीटा के बराबर है, और ऊपर होल क्यूब का होल क्यूब। नीचे डिवीजन में देखो रूट के अंदर क्या है, 3 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो जहां जहां एक्स आ रहा है ना, जहां जहां क्वेश्चन में एक्स आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा लिखा जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट का अंडर रूट, 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा सिंपल 3 साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर देखो dx आ रहा था, इस dx की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल 3 cos थीटा को लिख दिया जाएगा, 3 cos थीटा इंटू डी थीटा। तो इससे मेरा क्वेश्चन टोटली चेंज हो गया, यानी कि पहले x की टर्म में गिवन था, अब थीटा की टर्म में आ गया। देखो हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा, हमने जो काम अभी तक करा ना एक्सरसाइज 6.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्म और क्वेश्चन इन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो है क्या, आपको क्वेश्चन में तीन बेसिक तरह की वैल्यूज गिवन हो सकती हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके रिस्पेक्ट से हम टर्म को चेंज करवा देंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके रिस्पेक्ट से हम टर्म को चेंज करवाएंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारी फॉर्म हो गई। हम बिल्कुल यहां पे लिख सकते हैं पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 लिखना चाहिए, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई। अब देखो अगला काम क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करवाना है, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे क्या करें, मतलब भाई देखो मेरे पास एक ये 3 आ रहा है, इस 3 को सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल देता हूं, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर क्या है, 3 साइन थीटा क्यूब, जाहिर सी बात है मेरा बेटा ये ब्रैकेट के बाहर होल 3 आ रहा है, तो 3 दोनों टर्म्स के पास जाएगा, तो 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है, बाद में लिख लीजिएगा। सिमिलरली आगे क्या है, आगे मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, और इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा एज इट इज, और बाहर डी थीटा का डी थीटा। यानी कि देखो मैंने टर्म्स को ओपन करवा लिया, कैसे ओपन करवाया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, इस 3 को मैंने इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर निकाल दिया। सिमिलरली 3 साइन थीटा पे जो पावर आ रही है वो पावर 3 के ऊपर भी जाएगी और साइन थीटा पे भी जाएगी, तो 3 का क्यूब 27 होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं। और नीचे देखो नीचे क्या बन गया, नीचे भी अगर मैं इसको ओपन करवा लूं ब्रैकेट्स को, देखो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो स्क्वायर आ रहा है अगेन दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो इट शुड बिकम 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल सी बात है, देखो मुश्किल चीज नहीं करी। अब आपने करना क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ऊपर क्या आ रहा है, 3 क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 के बराबर, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, तो बाहर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर जाके बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। अब चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा लो, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 जब बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई होगा, 27 3 81 होता है, और वही 3 की पावर 4 भी होता है। या फिर मैंने क्या स्टेप करा, देखो बाहर एक 3 मौजूद था, ये 3 की पावर क्यूब जब बाहर जाएगा दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, पावर्स ऐड हो गई, और देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर मेरे पास आ गया सिंपल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, और साइन क्यूब थीटा का साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा, सही है ना। और नीचे डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या फॉर्म हो सकता है, डिवीजन में मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, देखो इस टर्म के साथ भी 9 है, इस टर्म के साथ भी 9 है, इस पूरी टर्म के अंदर दो जगहों पे 9 आ रहा है ना भैया, देखो ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से 9 कॉमन ले लूं, तो व्हाट इट विल बिकम 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब देखो सिंपल सा काम करना, क्या बन गया, देखो बाहर क्या मौजूद है, 3 की पावर 4 एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज का एज इट इज, ऊपर देखो ऊपर क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा का साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। देखो नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे डिवीजन में से जब मैंने 9 कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, अब देखो अंडर रूट का अंडर रूट तो एज इट इज, और ये 9 का 9 एज इट इज, यहां पे अंदर देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। और अब मुझे मालूम है कि नीचे क्या हमने कर दिया काम, नीचे सिंपल तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और भैया अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस अंडर रूट को दोनों टर्म्स में सेंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और रूट जब कॉस स्क्वायर पे जाएगा तो ये स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 एज इट इज का एज इट इज, ऊपर मौजूद है मेरे पास साइन क्यूब थीटा, ऊपर मौजूद है साइन क्यूब थीटा
इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। और देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे डिवीजन के अंदर अगर मैं बेटा जब ये अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली जाएगा तो ये रूट 9 के ऊपर भी जाएगा, और जाहिर सी बात है ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी जाएगा। बाहर डी थीटा का डी थीटा एडिटिस का एडिटिस मौजूद है, सही है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो बेटा क्वेश्चन को हम लोग सिंपलीफाई कैसे करवाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंपलीफाई कैसे किया जाएगा, अंडर रूट को रिमूव करवा देंगे, कैंसिलेशन करवाएंगे। तो बेटा देखो क्या बन गया, ये बन गया आई इज इक्वल टू 3 की पावर 4 एडिटिस का एडिटिस, इंटीग्रेशन का सिंबल ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। नीचे देखो डिवीजन में क्या आ रहा है, रूट 9, रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। सिमिलरली देखो ये जो स्क्वायर होगा रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल कॉस थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास इस 3 से ऊपर वाला एक 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर क्यूब थीटा। जरा बात समझिएगा हमने क्या स्टेप कराई है। देखो बहुत सिंपल सा स्टेप था कि मेरे पास रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के। जब मैं इस 3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा तो जाहिर सी बात है ऊपर मौजूद है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 और नीचे सिंपल एक 3 आ रहा है, आपस में कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल 3 की पावर क्यूब बच जाएगा। और यहां पे ऊपर cos थीटा से cos थीटा भी कट गया। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन आसान तरीन भाषा में क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन अप्लाइंग ऑन साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब इसको सॉल्व करना बच्चों का काम है। अब आप बोलेंगे सर साइन क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन क्यूब का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। यू आर टोटली राइट मेरा बेटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगेन ब्रेक करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो देखो 3 क्यूब का 3 क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑड पावर आ रही है, कभी भी इंटीग्रेशन में ऑड पावर आ रही हो तो सिंपल तरीके से क्या करते हैं, एक सिंपल पावर और एक नॉर्मल टर्म में ब्रेक कर देते हैं, यानी कि सिंपल तरीके से इसकी पावर को ब्रेक करवा दिया, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, 3 क्यूब का 3 क्यूब इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के इंटू साइन थीटा का साइन थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को और बाहर जो साइन थीटा इंटू डी थीटा लिखा हुआ है तमाम टर्म्स के ऊपर सेंड कर दूंगा कि देखो हम लोगों ने स्टेप क्या करा। किसी बच्चे को कोई बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो बेटा मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। मगर क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल से एक्सरसाइज 6.3 के आपको देखने में लंबे लगेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दिस क्वेश्चन माइट बी अ बिट लॉन्ग, तभी मैंने आपसे कहा था कि बेटा 4 नंबर के लिए और 7 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आसान बहुत है। अगर 6.2 समझी हुई हो तो बेतहाशा आसान कॉन्सेप्ट है कि देखो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आ रहा था, हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पावर्स में, साइन स्क्वायर और सिंपल साइन के अंदर। अब साइन स्क्वायर के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। मैंने जानबूझ के पाइथागोरस थ्योरम दोबारा नहीं लिखा क्योंकि बेटा हम एक दफा ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख चुके थे। सिंपल तरीके से भैया क्या बन जाएगा, बेटा देखो अब सिंपल तरीके से सिंपलीफाई फर्दर कैसे करोगे, 3 क्यूब का 3 क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन को भी एज इट इज रहने देता हूं। बाहर जो साइन थीटा लिखा हुआ है अंदर वाली दोनों टर्म से आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा एक बार 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 साइन थीटा हो गया। फिर साइन थीटा एक दफा इस टर्म कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे लास्ट में क्या आ रहा है, डी थीटा का डी थीटा। अब मैं फाइनली इंटीग्रेशन को इस पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई करके सिंपलीफाई करवा लूंगा। देखो कोई मुश्किल स्टेप नहीं करा, बेसिक स्टेप किया, बेसिक तरीके से काम लेके चल रहे हैं कि भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या स्टेप यहाँ पे करा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आ रहा था ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को ओपन करवा दिया, जो बाहर साइन थीटा मौजूद था अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल बिकम 3 क्यूब का 3 क्यूब इंटीग्रेशन अब बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा कैसे अप्लाई होगा, एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर, फिर एक दफा ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा सिंपल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर, और बाहर क्या है, डी थीटा का डी थीटा। अब मैं फाइनली यहां पे क्या कर सकता हूं मेरा बेटा, इंटीग्रेशन को अप्लाई करने पे जाऊंगा। इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करेंगे, देखो बाहर 3 क्यूब का 3 क्यूब एज इट इज मौजूद है, और मुझे मालूम है साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस थीटा, माइनस का साइन आगे एज इट इज। अब देखो इस टर्म पे इंटीग्रेशन कैसे लूंगा, यहां पे आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे मालूम है कि भैया साइन थीटा का डायरेक्टली मैं यहां पे इंटीग्रेशन नहीं ले सकता क्योंकि दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉस पे पावर आ रही है, सही है ना। तो कॉस के ऊपर अगर पावर आ रही है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मगर उसके लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कंडीशन क्या होती है कि भैया जो बेस है कॉस थीटा इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है मेरे पास नेगेटिव का साइन थीटा, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं लेकर आऊंगा। तो बेटा देखो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ जाएंगे। तो भैया क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू माइनस का साइन थीटा और आगे डी थीटा का डी थीटा और बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज का एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन को फाइनली सिंप्लीफाई करने पे जब मैं जाऊंगा तो क्या बन गया, ये बन जाएगा आई। तो भाई देखो आई का आई आ गया, आगे क्या आ रहा है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर होता है किसके 27 के। अभी लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं तो बाद में एक साथ ही लिख दीजिएगा, मसले की बात नहीं है। 3 का क्यूब लिख दिया, आगे बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट, आगे क्या है मेरा बेटा नेगेटिव का कॉस थीटा आ गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब देखो फाइनली चूंकि मेरे पास बेस का बाहर डेरिवेटिव बन चुका है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला आ सकता है। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो मेरे प्यारे शागिर्द कॉस थीटा का बाहर डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखो, जो भी पावर आ रही है उसमें एक इजाफा ऊपर करो, उसको एक बार नीचे लिखो, प्लस के सी के ऊपर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। मगर ये आंसर जो आया है अभी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आया है, हमें किस पे निकालना है भैया, हमें तो एक्स की टर्म गिवन थी ओरिजिनली क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के अंदर वापस वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जरा बात को समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा देखो ये लास्ट स्टेप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन था वो क्या गिवन था, हमने एक्स की जगह पे प्लॉट करवाया था 3 साइन थीटा। हमने क्या प्लॉट करवाया था, एक्स की जगह पे 3 साइन थीटा। तो सिंस यहां पे लिखोगे सिंस x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यानी कि हमने रिप्लेस बैक करवाया था ना मेरा बेटा, हमने x की जगह पे क्या लिखा था 3 साइन थीटा। तो अगर मुझे अब cos थीटा यहाँ पे आ रहा है, आंसर में मेरा cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा को रिप्लेस बैक करवाएंगे, cos थीटा की वैल्यू को लिखना है यहाँ पे। तो बेटा कैसे लिखेंगे भाई, हमने जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू डाली थी वो तो x की वैल्यू डाली थी, तो cos की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए तरीकेकार क्या होगा, देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x डिवाइडेड बाय 3 के। हमें मालूम है दुनिया में एक थ्योरम होता है, कहलाता है पाइथागोरस रिलेशन बेस्ड थ्योरम। क्या कहते हैं, ये कहता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, some people have curly brown hair, they painted black, some people have curly brown hair, they painted black। यानी कि देखो मेरे पास some people have तो आ रहा है, अगर हम मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, some people have, देखो p की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बराबर है 3 के, तो कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि cos थीटा हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो some people have sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, तो मैंने p और h तो निकाला हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे cos थीटा में वैल्यू डालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी मेरे पास बेस नहीं है तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस रिलेशन के ऊपर। मेरा बेटा हमें मालूम है दुनिया के अंदर होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया देखो h की वैल्यू क्या है 3 के, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू का साइन एज इट इज। हमें मालूम है मेरा प्यारा बेटा p की वैल्यू क्या है, x के बराबर है, तो x का स्क्वायर हो गया। यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की, तो भैया एक्स स्क्वायर को प्लस के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा। तो बेटा देखो हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के अंदर वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। देखो हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली cos थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में cos थीटा है। हम डायरेक्टली इसको आंसर अपना मान नहीं सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही ये होता है कि आपने भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाया था, तो आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में x गिवन था वो लिखना है। मगर x तो साइन थीटा के लिए हमने प्लॉट किया था, यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए ये वाला स्टेप यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या काम करा, हमने देखो हमें मालूम है कि हमें x की वैल्यू किसके बराबर थी, जो हमने सपोज करवाई थी, हमने x की वैल्यू सपोज करवाई थी 3 sin थीटा के। तो मुझे मालूम है sin थीटा किसके बराबर होता है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो गया, sin थीटा की वैल्यू आ गई x/3 के। तो हमने सिंपल सम पीपल हैव का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो पीपल और हैव आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा देखो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस का x स्क्वायर, तो मेरे पास सिंपल b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगी 9 माइनस x स्क्वायर के। अब आपने करना क्या है, सिंपल अब आप cos थीटा की पहले वैल्यू को फाइंड कर लो। देखो cos थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को कहीं पे लिख लो कि नाउ नाउ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि cos थीटा किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर के। देखो b की वैल्यू किसके बराबर आई, मेरे पास b की वैल्यू आ गई 9 माइनस के x स्क्वायर के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। अब फाइनली ये जो मेरी इक्वेशन अल्फा बनी है, इसमें तमाम cos थीटा जहां जहां आ रहा है वहां पे उसकी जगह पे फाइनली मैं x की टर्म में, फंक्शन की टर्म में अपने आंसर को प्लॉट कर दूंगा। सही है ना मेरा प्यारा बेटा, देखो बहुत सिंपल सा स्टेप है, मैं पूरी बात अभी रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स।
अच्छा तो बेटा अब देखो इन तमाम जहां जहां क्वेश्चन के अंदर मेरा cos थीटा आया था ना, तो इक्वेशन अल्फा में वहां वहां हमने cos थीटा की वैल्यू को प्लॉट कर देना। फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 3 क्यूब किसके बराबर होता है 27 के, आगे ब्रैकेट का ब्रैकेट नेगेटिव का साइन। देखो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के। तो यहाँ पे देखो cos थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, आगे प्लस का साइन एज इट इज। देखो आगे क्या है cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो नीचे डिवीजन में 3 आ रहा है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं और सिंपल cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos क्यूब थीटा है ना। देखो डिवीजन में जो 3 आ रहा था एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको पहले मैंने लिख दिया और सिंपल cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और बाहर होल क्यूब का होल क्यूब, और फिर सबसे बाहर क्या मौजूद है, प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, बिल्कुल कर दीजिए इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तमाम टर्म्स जाके मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 27 अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस का 27 डिवाइडेड बाई 3, इधर अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 3। और देखो ये जो बाहर पावर आ रही थी, ये ऊपर वाली टर्म पे अलग भेज दी मैंने, नीचे वाली टर्म पे अलग भेज दी, तो 3 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी 27 ही होता है, प्लस का सी एज इट इज। इस 27 से 27 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 के टेबल के अंदर 27 कहां पर आता है, 9 के ऊपर आता है। तो भैया मेरा फाइनल फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 9 अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3। और इसको भी, इस टर्म को आप सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया, मुझे पता है अंडर रूट को रिमूव करूंगा पावर में 1/2 जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 3/2 प्लस का सी। ये फाइनल 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 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्यों कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोबारा समझ लो पूरे क्वेश्चन को, इनकेस किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर कहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, उस चीज को इवेल्युएट करेंगे, भाई जो भी वैल्यू गिवन है, अगर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो वहां पे हमेशा ए साइन थीटा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करवाया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो ए टेंजेंट थीटा के ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा ए सेक थीटा के ऊपर। तो आपने हमेशा क्वेश्चन को तरीके से देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करवाना है, सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाया, वैल्यूज को प्लॉट करवाने के बाद देखो बेसिक इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन करी, आपका आंसर आ गया। यहां तक के काम में आई डोंट थिंक किसी बच्चे को मसला होना चाहिए। अब देखो ये वाला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को मसला है इसको समझो मेरा बेटा। देखो सिंपल सा स्टेप है, हम लोगों बेसिकली जो है ना, आपने क्वेश्चन किस पे सॉल्व किया था, आपको जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्स की फॉर्म में गिवन था, इफ यू रिमेंबर। हमें जो क्वेश्चन गिवन था ओरिजिनली ये बेसिकली एक्स की फॉर्म में गिवन है, मगर हमने यहां पे खुद से अपनी वैल्यू को सपोज करवाया था किसके बराबर के, जहां एक्स आ रहा है वहां 3 sin थीटा। तो आंसर के अंदर भी देखो मुझे cos थीटा मिल रहा है, आंसर में मुझे cos थीटा मिल रहा है। हालांकि भाई मैंने क्वेश्चन में तो मुझे एक्स एक्स गिवन था, अब ये तो cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा की फॉर्म में तो आंसर मेरा गलत कंसीडर होगा ना, क्योंकि भाई मुझे जो क्वेश्चन में आंसर गिवन, क्वेश्चन गिवन था, मैंने तो इसको एक और वैल्यू पे सपोज करवाया था और ये तीसरी वैल्यू मेरे आंसर में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करवाएंगे। कैसे, कि देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन गिवन था हमने सपोज करवाया था x इज इक्वल टू 3 sin थीटा के ऊपर, और मुझे मालूम है sin थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, x/3 के। देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आपको कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे कभी भी इवेल्युएट करना हो ना, उसके लिए हमेशा हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला कल को तुम्हारे एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, इसको कहीं मार्क कर लेना कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है, उससे दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना। तो इसके लिए हम हमेशा इस मेथड को यूज करते हैं कि भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो देखो यहाँ से सम पीपल हैव की वैल्यू मुझे मिल गई, sin थीटा की वैल्यू मिल गई। मुझे तो चूंकि क्वेश्चन में cos आ रहा है तो cos की वैल्यू को चेंज करवाना है ना, cos को रिमूव करवाना है x की फॉर्म में। तो इसीलिए हमने क्या करा भाई, सम पीपल f की वैल्यू मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करा, अप्लाई करने पे b आ गया, जब b आ गया तो फाइनली मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में जहां जहां cos आ रहे हैं वहां cos की वैल्यू को डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 के तमाम क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस थिंग, एक्सरसाइज नंबर 6.3 के तमाम क्वेश्चंस बिलियन डॉलर्स के आ रहे हैं। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को आपने एक दफा तरीके से लिख दिया, और अगर कोई स्क्वायर वगैरह वाली टर्म नीचे दिख रही है कांस्टेंट के अंदर, उसको ब्रेक करके लिख देते हैं। तो 9 क्या होता है, देखो 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो अगेन मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, भाई मुझे दिख रहा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये किसके बराबर होता है भाई, कभी भी ए स्क्वायर
माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर वहां पे फंक्शन की जगह पे हम हमेशा लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा को। तो भैया इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ए क्या है, देखो ए कहते हैं कांस्टेंट को, तो मेरा कांस्टेंट यहाँ पे इस केस में अगेन 3 आ रहा है, सही है ना। तो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय द वे। तो बेटा क्या करेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन को क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से सपोजिशन करवा लेंगे। तो मैं लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। देखो व्हाई आई एम राइटिंग 3 साइन थीटा, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो हमारे पास ए क्या होता है, ए कांस्टेंट को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ए क्या है मेरा, अगर आप कंपेयर भी करवाओ तो ए बराबर है 3 के, सही है ना। स्क्वायर स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए किसके बराबर है 3 के, सही है ना। अब हमने करना क्या है, अगेन सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि थीटा मेरा एंगल गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। जो मेरा फंक्शन गिवन होता है उसकी रिस्पेक्ट से मेरा डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा देखो क्या बन गया, ये हो जाएगा सिंपल डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल 3 साइन थीटा आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो, डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास डीएक्स की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई मेरा बेटा, डीएक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है भैया, तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। सेम पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय द वे। अच्छा तो बेटा अब देखो हमने काम क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो भाई किस तरीके से करेंगे, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 को मैंने आई के बराबर सपोज कर लेना स्टार्टिंग के अंदर ही, सही है ना। तो बेटा देखो तमाम वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। इस बात को यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर रहे हैं, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो भैया क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर जो 6 आ रहा है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल देता हूं, सही है ना। और ऊपर देखो अब क्या है dx, तो dx की वैल्यू किसके बराबर है, dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 cos थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर एज इट इज, आगे क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो x के अंदर मैं x की वैल्यू को प्लॉट कर सकता हूं। तो भैया देखो x की वैल्यू किसके बराबर है, हमने सपोज करी है 3 साइन थीटा के। तो ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 3 साइन थीटा और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना। अब आपने इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा लेना है। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया आई इज इक्वल टू बाहर 6 का 6 एज इट इज इंटीग्रेशन। अच्छा अब एक और चीज देखो, ये जो ऊपर कांस्टेंट 3 आ रहा है इसको अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूं तो जाहिर सी बात है 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 6 क्या होता है 18, तो 18 का 18 बन गया। और यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर ऊपर cos थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। और देखो नीचे क्या है, नीचे मेरे पास सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे ना, ये स्क्वायर 3 पे भी जाएगा साइन पे भी जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, 18 का 18 इंटीग्रेशन का सिंबल, ऊपर cos थीटा का cos थीटा, नीचे देखो अगर मैं नीचे से 3 स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना। और ऊपर बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। देखो बेसिक वे में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है इसके अंदर। अगर आपको 6.2 समझ में आई भी है, 6.3 इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज, 90% सेम काम हो रहा है कि भाई सिंपल तरीके से हमने यहां से क्या कर दिया, 3 स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब 3 स्क्वायर कॉमन लेके बाहर चला गया तो बेटा क्या बन गया, अब देखो ये क्या हो गया मेरे पास, ऊपर मेरे पास 18 का 18 है, इंटीग्रेशन का सिंबल cos थीटा का cos थीटा। देखो नीचे क्या आ गया, 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 के, और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। आपको भी मालूम है बेटा, मुझे भी मालूम है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा के बाय डी थीटा का डी थीटा। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्टली कैसे कर दिया, तो भैया देखो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ये बराबर होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा के। अब क्या करेंगे सर, अरे भाई बहुत सिंपल सा काम है, इस स्क्वायर से ये ऊपर वाला cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 9 1 जार 9, 9 2 जार होता है 18। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखो ये जो नीचे 9 कांस्टेंट था इसने ऊपर वाले 18 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 9 जार 18 के ऊपर, ऊपर अब सिंपल 1 बचा हुआ है क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जो नीचे था इसने इसके एक स्क्वायर से मैंने
ऊपर वाले कॉस को कैंसिल आउट कर दिया और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा, और बाहर क्या मौजूद है भाई, बाहर मौजूद है डी थीटा का डी थीटा। अब आप बोलोगे सर अब क्या स्टेप करेंगे, ये तो मुश्किल लग रहा है। अरे भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है, हमारी क्लास के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। सर वो कैसे, कि भाई देखो 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, एज वी नो दिस, हमारे पास जो 1/cos थीटा होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ये बराबर होता है किसके, sec थीटा के। तो यहाँ पे जो 1/cos थीटा आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 का 2 इंटीग्रेशन के अंदर 1/cos किसके बराबर होता है, sec थीटा के इंटू डी थीटा का डी थीटा। बेटा देखो सिंपल, हम लोगों ने क्या कर लिया, 1/cos थीटा की जगह पे क्या बन जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। अब फाइनली इंटीग्रेशन sec थीटा के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो भैया देखो 2 का 2 एज इट इज, sec थीटा की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, फॉर्मुलाज इंटीग्रेशन के आने चाहिए लाजमी तौर के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ sec बराबर होती है किसके, ये बराबर होती है सिंपल ln का ln। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा sec थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। इंटीग्रेशन क्या, sec के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये बराबर होता है ln sec थीटा। आगे ln sec थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा, और आगे प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। तो देखो ये मेरे पास फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आंसर आ गया। ये किस फॉर्म में आंसर आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वेशन अल्फा। सर ये क्या स्टेप किया, दोबारा रिपीट करेंगे। देखो स्टार्टिंग से समझो बात को, कोई मुश्किल काम नहीं करा। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें क्या गिवन था, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सिंपल से एक्स की वैल्यू को सपोज करवा लिया 3 sin थीटा के ऊपर, वैल्यूज को प्लॉट करवाया। वैल्यूज को प्लॉट करवाने के बाद देखो जब यहाँ पे आपने वैल्यूज को प्लॉट करवाया तो कांस्टेंट वैल्यूज को आपने बाहर भेज दिया। ये 3 बाहर जाके 6 से मल्टीप्लाई हुआ 18 बन गया। ऊपर यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे मेरे पास बन रहा था 3 sin स्क्वायर थीटा, तो 3 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 3 स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर वाला cos थीटा और नीचे वाला एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 1/cos थीटा के, 1/cos थीटा इज बेसिकली इक्वल टू हमारे पास sec थीटा के। और इंटीग्रेशन ऑफ sec किसके बराबर होती है, बराबर होती है ln sec प्लस टेंजेंट के। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये हमारा आंसर आ गया, नहीं मेरा बेटा देखो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो आपको जो आंसर मिल रहा है अब ये किस फॉर्म में मिल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। हमें क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस बैक करवाएंगे। कैसे चेंज करवाएंगे, बहुत सिंपल स्टेप है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहीं से वर्किंग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि भाई लेट सपोज हम लोगों ने सपोज किया की थी अपनी ओरिजिनल वैल्यू को। देखो भाई हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि भाई सिंस सिंस हम लोगों ने किस चीज को सपोज करवाया था, एक्स को सपोज करवाया था किसके बराबर, 3 sin थीटा के। हम देख भी देते हैं यहां से, देखो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को सपोज करवाया था किसके बराबर, 3 sin थीटा के बराबर। तो भैया मुझे मालूम है हमने एक्स को सपोज करवाया था 3 sin थीटा के बराबर, तो मैं इसी पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज करूंगा ताकि मेरे पास जो आंसर के अंदर इक्वेशन अल्फा के अंदर जो सेक और टेंजेंट आ रहा है ये चेंज हो सके, रिप्लेस बैक हो सके। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है भैया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय 3 के। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो देखो पीपल की वैल्यू किसके बराबर होती है, पीपल बराबर होता है x के, यानी कि पीपल यहाँ पे किसके बराबर है, x के। और देखो हाइपोटेन्यूज के सामने क्या है 3, तो h की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। हमें हमेशा तीसरी चीज निकालनी होगी, हमें हमेशा क्या काम करना होगा, तीसरी चीज निकालनी होगी। और तीसरी चीज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा बात को समझिएगा कि भाई एच की वैल्यू क्या है 3 के, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। पी बराबर है एक्स के, तो एक्स स्क्वायर बन गया। हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि देखो प्लस का एक्स स्क्वायर जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट शुड बिकम 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमारे पास सिंपल तरीके से बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के। अब हमें काम क्या करना है, देखो काम हमें बहुत सिंपल सा करना है, आसान सा करना है कि भैया अब मेरे पास चूंकि x भी आ गया, h भी आ गया और b भी आ गया। अब जरा बात समझो, देखो इन फॉर्मुलाज को देखो, ये फॉर्मुलाज क्या कहते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो बेटा ये फॉर्मूला जो आपके आ रहे हैं नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर लेट सपोज मेरे पास कॉसेक आ जाए, तो कॉसेक बेसिकली क्या होता है, कॉसेक इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है। और कॉट थीटा जो होता है बेटा वो क्या होगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का अपोजिट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा देखो मेरे फॉर्मुलाज क्या बन जाएंगे, इन केस मुझे यहाँ पे क्या क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना है सेक थीटा और टेंजेंट थीटा। तो सेक और टेंजेंट के लिए मेरे फॉर्मुलाज क्या बन जाएंगे, नाउ नाउ
देखो मेरा sec थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा sec थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस के। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर है, देखो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बराबर है 3 के और बेस की वैल्यू बराबर है किसके, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के। सिमिलरली देखो टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा है दे पेंटेड ब्लैक। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, दे पेंटेड ब्लैक। तो बी पी किसके बराबर है, पी बराबर है मेरे पास एक्स के, और बेस की वैल्यू हमने क्या निकाली, रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आपने सेक भी निकाल लिया, टेंजेंट भी निकाल लिया, तो यहां पे हम सिंपल तरीके से लिख देंगे नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, यानी कि नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स। तो भैया इक्वेशन अल्फा मेरी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 का 2 बाहर एज इट इज का एज इट इज। तो भैया क्या बन गया यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, आगे क्या है, आगे मेरे पास आ रहा है ln, तो ln का ln एज इट इज। अब देखो मेरे पास ये ब्रैकेट का सिंबल है, sec थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, sec थीटा हमारे पास आया सिंपल तरीके से 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के। आगे क्या है, आगे आ रहा है प्लस का साइन, आगे क्या आ रहा है मेरा बेटा, प्लस का साइन आ रहा है। और देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है भैया, टेंजेंट थीटा बराबर है x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे बाहर प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। हमारा तकरीबन क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है, हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। मगर अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक अच्छा बच्चा वो होता है, देखो कुछ एग्जामिनर्स को यहां तक छोड़ने पे मसला नहीं होगा, बट कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। अब आप सोच रहे होंगे सर फर्दर सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल कर सकते हैं मेरा बेटा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपकी किताब में इसको फर्दर सॉल्व करने को कहा हुआ है, क्योंकि फर्दर सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाला हुआ है किताब में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करवाएंगे। कैसे, कि देखो हमें मालूम है मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स आपस में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों के नीचे एक ही सेम एलसीएम आ रहा हो, तो एलसीएम को एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 का 2 ln का ln। चूंकि देखो ये दोनों टर्म्स के नीचे सेम वैल्यू आ रही है, सेम एलसीएम आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू को आप एक ही बार लिखोगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टेप परफॉर्म करा, सिंपल तरीके से, चूंकि नीचे वाली दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आ रही थी। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी एलसीएम वाली टर्म अगर सेम आ रही हो तो उस टर्म को एक ही बार हम नीचे लिख देते हो और ऊपर वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर देते हो। अब यहां तक का काम तो देखो हम लोगों ने कर लिया, मगर किताब हमसे कहती है इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, और पेपर में ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 आने के चांसेस बेतहाशा हैं। देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर कैसे करेंगे, दो तरीके हैं सॉल्व करने की। एक तरीका तो ये कि मैं यहाँ पे एलन का शॉर्ट एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। एलन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, पहले एलन आ रहा है, तो हम वो काम कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि भैया मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं कि देखो मुझे मालूम है एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है दुनिया के अंदर, हमारे पास कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है भैया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है अंडर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो देखो अगर मैं चाहता हूं कि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू फॉर्म हो जाए, यानी कि ऊपर भी 3 प्लस एक्स आए, नीचे भी रूट के बगैर कोई वैल्यू आए, तो भाई मैं एक काम कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि यार देखो अगर मैं अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से कभी भी मल्टीप्लाई करवाऊं, ये किसके बराबर होता है, सिंपल एक्स के। तो अगर मैं 3 प्लस एक्स को ऊपर रूट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, इसका सिंपल तरीकेकार क्या होगा कि मैं ऊपर भी सिंपल तरीके से अंडर रूट 3 प्लस एक्स को लिखूं और फिर उसको एक और रूट के अंदर 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं। जरा बात को समझिएगा, बात मैं क्या कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि देखो बेटा रूट के अंदर 3 प्लस एक्स और रूट में 3 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, ये सिंपल तरीके से बराबर होगा 3 प्लस एक्स के। यानी कि देखो अगर जो ऊपर 3 प्लस एक्स आ रहा है इसकी जगह मैं रूट 3 प्लस एक्स लिख दूं, इससे फायदा क्या मिलेगा, देखो इससे फायदा ये मिलेगा 2ln का 2ln, और आगे इस 3 प्लस एक्स को मैं कन्वर्ट करवा देता हूं। मुझे मालूम है भैया मैथ्स हमसे कहता है आप मैथ्स के अंदर किसी भी टर्म की जगह पे कोई दूसरी टर्म लिख सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो टर्म पिछली वाली टर्म को वेरीफाई करती है। देखो 3 प्लस एक्स की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, रूट के अंदर 3 प्लस एक्स इंटू रूट के अंदर 3 प्लस एक्स। देखो ये कैसे लिखी है, हमें मालूम है दुनिया में कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और अंडर रूट की अगर टर्म मल्टीप्लाई होती है उनका रूट गायब हो जाता है, अगर वो सेम टर्म्स होती है और अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। तो भाई इसका वाइस वर्सा स्टेप वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमने सही काम करा है। और नीचे देखो नीचे क्या आ रहा है, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मैं ऐसे करके लिख देता हूं कि भाई रूट के अंदर जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस का एक्स। देखो हमने यहाँ पे क्या काम करा,
करा, सिंपल फॉर्मूले को ओपन करवा दिया। जरा बात को दोबारा समझिएगा, किसी को पल्ले नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे क्या था, रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको ओपन करवा दिया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो मैंने क्या करवा दिया, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ओपन करवा दिया। सिमिलरली ऊपर 3 प्लस एक्स था, तो मैंने 3 प्लस एक्स की जगह पे, चूंकि मुझे रूट की वैल्यू चाहिए थी, इसको मैंने रूट में कन्वर्ट करवा दिया, रूट के अंदर 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि 2ln का 2ln, ऊपर मेरे पास क्या बन गया, रूट के अंदर 3 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर 3 प्लस एक्स। और देखो बेटा नीचे क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही है रूट के अंदर। हम सिंपल तरीके से यहाँ पे रूट को ब्रेक करवा देंगे, तो रूट दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली चला जाएगा। एक रूट चला जाएगा 3 प्लस एक्स वाले टर्म के ऊपर, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और एक चला जाएगा 3 माइनस एक्स के ऊपर। इस 3 प्लस एक्स के रूट से ये वाला 3 प्लस एक्स रूट में कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो बेटा क्या वैल्यू आ गई, देखो मेरे पास आ गया 2ln का 2ln, और ऊपर मेरे पास आ गया रूट के अंदर 3 प्लस का एक्स, नीचे डिवीजन में आ गया रूट के अंदर 3 माइनस का एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये होगा कि दोनों टर्म्स के ऊपर जब रूट आ जाएगा, तो उस रूट को बाहर निकालना आसान होगा। तो इस सारी वर्किंग हमने क्या करी, मैं दोबारा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मेरे पास यहाँ पे ऊपर 3 प्लस एक्स था, और नीचे क्या था, रूट वाली टर्म थी। हम बेसिकली चाहते हैं क्वेश्चन को फाइनल फाइनल सिंप्लीफाई करना। मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, रूट के अंदर कभी भी डिवीजन के अंदर अगर रूट आ रहा हो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हमने यहाँ पे स्टेप क्या परफॉर्म करा कि भैया मैंने ऊपर जो 3 प्लस एक्स आ रहा था ना, मुझे मालूम है भाई दुनिया में 3 प्लस एक्स को अगर मैं ब्रेक करवाना चाहता हूँ रूट्स के अंदर, तो कैसे करवाऊंगा। मुझे मालूम है दुनिया में कभी भी दो रूट्स वाली टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई हो, उनकी इंटरनल वैल्यू सेम हो, तो इंटरनल वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। तो बेसिकली 3 प्लस एक्स की जगह पे अगर मैं सेम 3 प्लस एक्स वाली चीज रखना चाहूं, तो क्या रख सकता हूं, मैं रूट 3 प्लस एक्स इंटू रूट 3 प्लस एक्स। मुझे मालूम है जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो अल्टीमेटली वापस से 3 प्लस एक्स ही फॉर्म होगा, यानी कि हमने कोई गलत काम नहीं करा। और देखो नीचे क्या था, नीचे रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो भैया सिंपल तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो भैया किसके बराबर आ गया, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं रूट को ओपन करवाऊंगा ना, यानी कि रूट को जब मैं ब्रेक करवाऊंगा दोनों टर्म्स में अलग अलग, तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। अब चूंकि दोनों टर्म्स के ऊपर रूट आ गया, तो मैं रूट को एज अ पावर बाहर निकाल सकता हूं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2ln इंटू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। देखो चूंकि ऊपर वाली टर्म पे भी रूट आ रहा है, नीचे वाली टर्म पे भी रूट आ रहा है, रूट को एज अ पावर हम लोग बाहर निकाल देंगे। और अब फाइनली मैं यहाँ पे एलन की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है दुनिया में, बेटा दुनिया के अंदर एलन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया एलन किसी भी टर्म पे आ रहा हो, अगर उसके ऊपर पावर आ रही हो, तो हम पावर को पहले लिख सकते हैं, और एलन सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो ये पावर पहले आ रही है, तो पावर सबसे पहले लिख दी जाएगी, तो पावर सबसे पहले आ जाएगी, और एलन साहब जो है वो नीचे वाली टर्म के ऊपर एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस के एक्स प्लस के सी के ऊपर। तो इस 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली फाइनली मेरा क्वेश्चन अपनी सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन मेरी यहाँ पे एंड हो गई थी, सारा काम बेसिक अलजबरा का है, बेसिक मैथ्स का है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर चूंकि क्वेश्चन अगर 4 नंबर्स के लिए आ रहा है, डिटेल में आ रहा है, तो आपको एक एक स्टेप करना जरूरी है। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ इन केस किसी बच्चे को इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो। देखो इस क्वेश्चन का मेथड क्या था, आपने सबसे पहले अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व करना है, तो व्हाट वी विल गोना डू, वी विल सिंपली अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हमें मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो। हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, हमने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करेंगे मेरा बेटा, एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर जाना है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या सिंपल एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा पे अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद सिंपल डीएक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरा बेटा क्या आ गई, सिंपल तरीके से यहाँ पे डीएक्स की वैल्यू आ गई। तमाम वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में प्लॉट करवाया, प्लॉट करवाने के बाद हमारा विद इन सेकंड्स के अंदर देखो ये आंसर आ गया था। मगर चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो हमें इन तमाम चीजों को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करवाया, चीजों को अप्लाई करवाया और सिंप्लीफाई करवा के सॉल्व कर लिया। मगर चूंकि एग्जामिनर की फरमाइश है कि भैया इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि किताब में जो आपके आंसर गिवन है वो फाइनल स्टेज के ऊपर आंसर गिवन है। तो हमने क्या करा कि भैया सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद टर्म बन गई। उसके बाद सिंपल चूंकि रूट को मुझे रिमूव करना था, रूट को रिमूव करने का तरीकेकार हमने क्या निकाला कि देखो ऊपर वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स के अंदर, ताकि दोनों टर्म्स रूट में आ जाए, और नीचे वाले रूट माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हमने ओपन करवा दिया।
दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले के ऊपर, ताकि मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अब ये दोनों टर्म जो मेरे पास फॉर्म होकर आई दोनों रूट वाली टर्म थी, तो मैंने रूट को एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, यानी कि रूट किसके बराबर होता है, पावर में हाफ की, तो पावर मेरी ब्रैकेट के बाहर चली गई, दोनों टर्म्स के ऊपर आ रही थी। और फिर एलन की प्रॉपर्टी को यूज करा, पावर को पहले लिख दिया, पावर खत्म कर दी, कैंसिल आउट हो गई वो आगे जाके, और सिंपल वे में हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दैट वाज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मार्क कर लीजिएगा बेटा, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया कि आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आए, और एक एक मैंने स्टेप भी आपको करके दिखाया कि पेपर में आपके 100 नंबर आने चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन जब एप्टीट्यूड में आते हैं तो वहां पे हम इसकी शॉर्टकट्स के ऊपर करवा रहे होते हैं, तो भैया एप्टीट्यूड के अंदर ये शॉर्टकट्स पे करना होता है। यहाँ पे मगर 4 नंबर के जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है, एक एक स्टेप में करके दिखाना है। बहुत सारे बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर मेरे ट्यूशन वाली बाजी ने तो आधे पेज में करवा दिया था, या हमारे ट्यूशन वाले बाजी ने तो आधे पेज में करवा दिया था, हम भी आधे पेज पे कर लें। तो बेटा आधे पेज पे करोगे गलत करके करोगे, आपको प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है, प्रॉपर्ली आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द वे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई करना है, एटलीस्ट ट्राई करनी है मेरा बेटा। लेक्चर को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, अदरवाइज मैं भी आपको विद इन सेकंड में सॉल्व करवा दूंगा, मगर क्वेश्चन को एटलीस्ट आपने ट्राई खुद से करनी है। देखो इस क्वेश्चन का मेथड क्या है, अगेन सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे बाय द वे 9 माइनस का एक्स स्क्वायर अगेन आ रहा है, तो भैया साफ तौर पे दिख रहा है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो भैया ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे अगर सॉल्व करने को दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आई के बराबर लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का अंडर रूट, 9 का मतलब क्या है बेटा, 9 का मतलब ये कि कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर है, देन फंक्शन का स्क्वायर है, आगे डीएक्स का डीएक्स। अब हमें ये बात मालूम है कि भाई कभी भी हमारे पास अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, बराबर होता है कांस्टेंट इनटू साइन थीटा के। तो हमने इसी चीज को रेप्लिकेट करवाना है, यहां पे लिख देंगे भैया कि लेट एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और फिर सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के ऊपर। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पे सिंपल 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा, ये dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चूंकि मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे चुका हूं इसलिए आई विल बी गोइंग अ बिट फास्ट ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब सिंपल तरीके से हम लोग अपनी मेन इक्वेशन के ऊपर जाएंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तमाम वैल्यूज को रिप्लेस करवा लेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, आई का आई, इंटीग्रेशन का सिंबल, देखो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की वैल्यू को प्लॉट करवा देंगे। हमने एक्स की वैल्यू किसके बराबर सपोज करी है, थी साइन थीटा के ऊपर सपोज करी हुई है, तो मेरा बेटा इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा 3 साइन थीटा होल पावर में स्क्वायर, अंडर रूट का अंडर रूट, आगे देखो आगे क्या है, आगे आ रहा है 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, एक्स के अंदर अगेन एक्स की वैल्यू को डाल देंगे, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 3 साइन थीटा के, मगर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे dx, देखो dx किसके बराबर है मेरा बेटा, dx की वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली है, ये वैल्यू आ रही थी 3 cos थीटा इंटू डी थीटा के। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो मेरा बेटा देखो कैसे सिंप्लीफाई करवाऊंगा, यहाँ पे भी 3 साइन थीटा पे स्क्वायर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आगे जब इस वाले ब्रैकेट को मैं ओपन करवाऊंगा यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आगे फाइनली क्या आ रहा है इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब देखो मुझे मालूम है भाई ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एक ही दफा ब्रैकेट से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ, 3 9 किसके बराबर होता है 27 के, तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके बाहर चली गई, सही है ना, हाँ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी। और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा भी हमारी फालतू में आ रहे हैं, तो इनको भी एक साथ करके लिख देते हैं। तो भैया ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को भी मैंने एक साथ लिख दिया, और आगे देखो आगे अंडर रूट के अंदर क्या है 9 माइनस का 9 स्क्वायर थीटा, तो 9 यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल दिया मैंने, और यहाँ से 9 बल्कि कॉमन ले लिया, आसान भाषा में नॉर्मल सी बात, निकालने का मतलब क्या, दोनों टर्म में चूंकि 9 आ रहा है तो 9 को कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया ब्रैकेट में ये आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट का अंडर रूट, बाहर देखो डी थीटा का डी थीटा। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हमें मालूम है पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले थ्योरम क्या दिया था, उसको अप्लाई करना है, कि भैया पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली भैया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बेटा सिंपल तरीके से 27 का 27 आएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज,
अब देखो भाई, यहाँ पे बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है सिंपल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। और देखो ये अंडर रूट के अंदर क्या है, 9 का 9 एज इट इज। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा भैया, ये बराबर होगा सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा के बाय डी थीटा का थीटा। देखो इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट, क्योंकि और 9 का भी ऊपर क्या होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो बेसिकली रूट दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट इट विल बिकम 27 का 27 इंटीग्रेशन का सिंबल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा। जरा बात को समझिएगा, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बेसिकली रूट जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 3 कॉस थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली कॉस पे भी स्क्वायर था वो भी कैंसिल आउट करवा देगा। तो ये 3 देखो मेरे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, कबाब में हड्डी है भैया, इसको बाहर निकाल देंगे डायरेक्टली इंटीग्रेशन से, तो 27 3 81 होता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं मेरा प्यारा बेटा। तो अब देखो क्या बन गया, अब ये फाइनली बन गया इंटीग्रेशन इनटू साइन स्क्वायर थीटा और आगे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू दी थीटा। अब दो सुनो देनो कि भैया हमारा अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा अगर हमने इसको टेक्निकली नहीं सोचा। कैसे, कि देखो अभी ये क्या बन रहा है, अभी ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तो कोई नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा जाएगा तो इसको सॉल्व करवाने के ऊपर सॉल्व नहीं करवा सकता, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने क्या कहा था, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम उसको अप्लाई करते हैं, बहुत लंबी चीज बन जाएगी। आपने इतना मुश्किल काम नहीं करना, इसकी एक शॉर्टकट है। भाई शॉर्टकट क्या है, देखो मैं सिंपल तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं इस स्क्वायर को एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर लिख दूं तो क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है 81 का 81 इंटीग्रेशन, मैंने आपसे क्या कहा चूंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो मैं इन दोनों के स्क्वायर को एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेट सपोज कहीं पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों पे अगर सेम पावर आ रही है तो आप उस पावर को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो, क्योंकि मैथ्स क्या कहते हैं कि भाई जब ब्रैकेट को ओपन करोगे पावर्स अंदर वाली टर्म से आके दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नॉर्मल सी बात है। तो भाई हमने सेम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बेटा अगर मैं यहाँ पे सेम काम करूं, सर क्या मतलब सेम काम करें, बात समझ में नहीं आ रही। कि देखो अगर मैं यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला किसी तरीके से अप्लाई कर दूं तो मेरे लिए डबल एंगल फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो सिर्फ मुझे एक दफा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डबल आइडेंटिटी का। अभी यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ना, मुझे दो दफा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा चीजों को मैनेज करना। तो मैं क्या करता हूँ अभी आपकी आसानी के लिए, मैं सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड करवाता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये मैंने स्टेप क्यों करा है, ये स्टेप अभी आपको समझ में आएगा। मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास डबल एंगल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, इफ यू रिमेंबर डबल एंगल फॉर्मूला तो ये होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। जरा बात को समझिएगा मेरी बात को, कि बेटा देखो अगर मैं यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला कंप्लीट करवाना चाहता हूँ ना, तो मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 चाहिए होगा ताकि सबका स्क्वायर लेके मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकूं। नॉर्मल सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए होगा 4, ताकि मैं उस तमाम वैल्यूज का जो स्क्वायर बेस्ड वैल्यूज ब्रैकेट से बाहर लिखूंगा, ताकि ब्रैकेट में क्या आ जाए 2 sin थीटा कॉस थीटा आ जाए, और फिर मैं उसको रेप्लीकेट या रिप्लेस करवा दूं साइन 2 थीटा से। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई मेरे पास फिर एक ही टर्म पे स्क्वायर होगा और फिर उसको सॉल्व करना आसान होगा निस्बतन के मैं दोनों के ऊपर यहाँ पे सिंपल डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करूं। बात समझ पा रहे हैं मेरा प्यारा बेटा, अभी आपको बात समझ में आएगी जरा। देखो उस 4 को लाने के लिए जो है ना, उस 2 को, इस 2 को बनाने के लिए मैं 4 यहां पे लेकर आऊंगा। 4 क्यों लेकर आ रहा हूं उसकी कहानी भी समझाऊंगा। देखो यहां पे क्या आ गया, सिंपल आगे क्या मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा देखो हमने क्या काम करा, 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 से डिवाइड करवाया। अब जरा बात को समझो, देखो ये 81 का 81 डिवीजन में 4 का 4 एज इट इज, अभी हम इसको कुछ नहीं छेड़ रहे, 81 डिवाइड बाय 4 एज इट इज। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, देखो 4 क्या होता है 2 के स्क्वायर के बराबर होता है, और चूंकि साइन थीटा पे भी स्क्वायर है, सिमिलरली कॉस थीटा पे भी स्क्वायर है, चूंकि तमाम टर्म्स पे स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको एक ही बार बाहर निकाल देता हूं ब्रैकेट से। इससे फर्क क्या पड़ा, देखो अगर मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता ना तो फिर 2 का स्क्वायर थोड़ी बाहर निकाल सकता हूं मैं, इसका मतलब 2 का स्क्वायर थोड़ी ले सकता था, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया ताकि मैं उस पर्टिकुलरली उसको 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं, और फिर तमाम टर्म्स के ऊपर चूंकि स्क्वायर आ रहा था उसको एक ही दफा हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि देखो ये क्या बन गया, ये डबल एंगल फॉर्मूला बन गया। डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या कहता है, डबल एंगल फॉर्मूला हमसे कहता है कि भैया 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से साइन 2 थीटा के। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, भैया ये बराबर होता है, अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भैया मेरे पास साइन 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब मैं फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा, तो इंटीग्रेशन अब कैसे अप्लाई होगी, अभी भी अप्लाई नहीं हो सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे साइन 2 थीटा पे क्या आ रहा है, स्क्वायर
स्क्वायर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन तो मैं अभी भी अप्लाई नहीं कर सकता। मगर अब चूंकि क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया तो अब सॉल्व करना आसान है। अब मैं यहाँ पे फाइनली अपना डबल एंगल आइडेंटिटी बेस्ड शॉर्टकट यूज करूंगा ट्रिगोनोमेट्री का, कि हमें मालूम है कभी भी इंटीग्रेशन मुझे अप्लाई करनी हो, साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो या कॉस पे स्क्वायर आ रहा हो, तो यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी बेस्ड शॉर्टकट यूज करते हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरे पास सिंपल तरीके से 1 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, यहीं पे सॉल्व करके बता दूं मेरा बेटा क्या बन जाएगा। देखो 81 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो इस साइन 2 थीटा को मैंने रिप्लेस करवा दिया। यहां पे जरा बात समझिएगा क्या बन रहा है। देखो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे क्या आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 2। ये 2 जो है एंगल का है, ये 2 जो होता है ये एंगल का होता है। देखो आगे मुझे क्या लिखना है, थीटा रखना है। जरा बात समझिएगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। यहाँ पे देखो ये थीटा आगे आ रहा है, थीटा का मतलब क्या है, जो भी मेरे ओरिजिनल साइन या कॉस का एंगल होगा वो आएगा। अब देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में मेरा एंगल क्या फॉर्म हुआ है, 2 थीटा है ना, तो एंगल यहाँ पे 2 थीटा बन गया। नीचे 2 का 2 एज इट इज, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर स्क्वायर कहां गया, तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, किसके बराबर, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो भैया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी इस बात को पढ़ चुके हैं। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 81 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये 2 देखो यहाँ पे कबाब में हड्डी है, डिवाइड हो रहा है, बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 नीचे 8 बन गया। और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन इंटू 1 माइनस का कॉस 4 थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस 4 थीटा इंटू टी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं। कि बेटा देखो यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज। अब हमने करना क्या है, इंटीग्रेशन को फाइनली बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर दूंगा। इंटीग्रेशन एक दफा इधर भी चली जाएगी, एक दफा इंटीग्रेशन इस cos 4 थीटा के ऊपर भी चली जाएगी। अब हमने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहां पे मेरे पास क्या है, 81 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज बाहर आओगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो 1 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन, जिस टर्म के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर वेरिएबल आ जाता है। थीटा के रिस्पेक्ट से अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो थीटा साहब यहाँ पे खुद आ जाएंगे, सही है ना। आगे माइनस का साइन एज इट इज। अब cos 4 थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि cos का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, मगर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। एंगल मेरा क्या है, 4 थीटा, तो 4 थीटा का डेरिवेटिव बाहर 4 होना कंपलसरी है। तो कैसे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेरा बेटा। तो 4 से देखो मैंने डिवाइड भी करवा दिया, और इंटीग्रेशन चूंकि अभी अप्लाई नहीं करी तो एज इट इज की एज इट इज, यहाँ पे चूंकि हम पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवा रहे हैं, 4 का 4 इंटू डी थीटा। अब क्या करना है, अब सिंपल तरीके से हम सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो बेटा देखो ये 81 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे ब्रैकेट का ब्रैकेट, थीटा का थीटा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। फाइनली cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का sin 4 थीटा, और आगे प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। अब फाइनली अब इसको ओपन करवा दो, तो फाइनल फाइनल हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया 81 डिवाइडेड बाय 8 इनटू थीटा। और सिमिलरली ये 81 बाय 8 इज 1 बाय 4 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम 81 4 8 आर 32 इनटू sin 4 थीटा, प्लस का c मासूमियत के साथ एज इट इज आ जाएगा। ये फाइनल आंसर नहीं आया, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आंसर आया है। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 8 4 32 होता है, इनटू sin 4 थीटा प्लस का c। अभी भी मेरा ये फाइनल आंसर नहीं बना, उसके पीछे रीजन ये है कि देखो बेटा अभी भी मैं इसको जब सॉल्व करवाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास जो ये भी वैल्यू बन रही है ना, ये फाइनली सॉल्व नहीं हो सकती। उसके पीछे रीजन ये कि देखो हमें क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में गिवन था, और यहाँ पे थीटा और साइन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रिप्लेस बैक करवाना पड़ेगा। मगर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, वो sin 4 थीटा आ रहा है, यानी कि सिंपल sin थीटा नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर इसको भला कैसे सिंप्लीफाई करवाया जा सकता है, तो बेटा इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करवाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, जरा गौर से बात को समझिएगा कि भाई देखो इस क्वेश्चन में कुछ फर्दर स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे, कि इसको मैं sin 4 थीटा को पहले ब्रेक करवाऊंगा सिंपल sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्टली sin 4 थीटा का तो हम आंसर निकलवा ही नहीं सकते पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। हमें बात मालूम
मालूम है पाइथागोरस थ्योरम तो आपको सिंपल साइन थीटा या कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा या सेक कोसेक का आंसर देगा। यहाँ पे क्या आ रहा है साइन 4 थीटा। तो हम लोगों ने क्या करना है सिंपल तरीके से, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटू थीटा माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 32 एज इट इज। ये जो साइन 4 थीटा आ रहा है इसको रिप्लेस करवाएंगे। कैसे रिप्लेस करवाएंगे कि देखो बहुत बेसिक सी चीज है। साइन 4 थीटा का मतलब क्या है, देखो साइन 4 थीटा का मतलब ये कि अगर मैं इसको ब्रेक करवाना चाहूं तो कैसे ब्रेक करवाऊंगा बेटा। हम लोग साइन 4 थीटा को क्या करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला को यहाँ पे ओपन करवा देंगे ताकि सिंपल एंगल्स में जा सके। तो साइन 4 थीटा को मैं कैसे ब्रेक करवाऊंगा, बहुत सिंपल स्टेप है, जरा बात समझिएगा। देखो बेटा अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है साइन 4 थीटा तो इसको मैं कैसे ब्रेक करवा सकता हूं, 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यानी कि सिंपल तरीके से इसको डबल एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करवाऊंगा। तो साइन 4 थीटा की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, सही है ना। आगे प्लस का सी साथ साथ चलता जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो कि भाई 2 के टेबल में 32 से कैंसिलेशन करना चाहते हैं आप बिल्कुल करवा दीजिए कि भाई ये 232 के ऊपर कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो बेटा देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो क्या बन गया, i इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटू थीटा माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो अगेन यहाँ पे साइन 2 थीटा आ रहा है। देखो मैं सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली अभी x की वैल्यूज को रिप्लेस बैक नहीं करवा सकता क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमने सपोज करवाई थी ना x बाय 3 की, यानी कि x की वैल्यू 3 इंटू साइन थीटा के। तो भैया यहाँ पे क्या है साइन 4 थीटा था, तो हमने पहले साइन 4 थीटा को ब्रेक करवाया डबल एंगल के ऊपर। अब फर्दर इसको ब्रेक करवाऊंगा, देखो साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास अगेन यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखो यहाँ पे cos 2 थीटा का यहाँ पे cos डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos का डबल एंगल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन वाला अप्लाई कर दीजिए, कोई भी अप्लाई कर दीजिए। देखो cos 2 थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के। देखो cos 2 थीटा की जगह पे सिंपल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देना है और फिर वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाना है। अब देखो बेटा क्या बन गया, देखो ये i का i एज इट इज इक्वल टू के बाद 81 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 81 बाय 16 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाह रहे हो तो 2 1 2 2 8 16। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 8 का 8। तो नीचे क्या आ गया, देखो 8 का 8 आ गया। यहाँ पे देखो अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक दफा 1 से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा और एक दफा 2 साइन स्क्वायर थीटा से। तो बेटा देखो एक दफा जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर एक दफा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे मेरा आंसर आया है। अब ये फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा आंसर आया, जरा पूरी बात को समझिएगा, किसी बच्चे को अगर बात क्लियर नहीं हुई, देखो कोई टीचर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाएगा जितनी डिटेल में मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं। खुदारा बात समझिएगा, एक एक स्टेप बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं कि देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जब हमने सिंप्लीफिकेशन करी, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाया तो cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ गई थी, sin 4 थीटा। और फिर फाइनली हमने इस ब्रैकेट को ओपन करवा लिया था, ये ब्रैकेट अंदर जाके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और मेरे पास ये वैल्यू बन गई थी। अब देखो ये 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटू थीटा बन गया, तो इसकी वैल्यू चलो निकाल लेंगे, मसला नहीं है। मगर यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, sin 4 थीटा। अब आपके पास जो x की वैल्यू हमने सपोज करवाई थी वो तो a sin थीटा के बराबर थी, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है sin 4 थीटा। तो डायरेक्टली आपके पास चूंकि मल्टीपल एंगल्स आ रहे हैं आप उसको डाल नहीं सकते, यहाँ पे रिप्लेस बैक नहीं करवा सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का पहले फॉर्मूला अप्लाई करा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है भाई, ये कहता है कि इसको ओपन करवाओ। कैसे ओपन करवाऊंगा मैं, साइन 4 थीटा के ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करा, यानी कि 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। देखो डबल एंगल का फॉर्मूला क्या कहता है, डबल एंगल का फॉर्मूला ये कहता है कि लेट सपोज आपके पास जो एंगल होगा उसका हाफ हाफ आप लिखोगे साइन और कॉस के साथ, तो उसका हाफ हाफ कर दिया। अब फाइनली मेरे पास देखो ये बेटा क्या बन गया, इधर 2 का 2 आ गया, आगे सिंपल तरीके से ये साइन 2 थीटा को फर्दर एक्सपेंड करवा दिया। कैसे कि भैया साइन 2 थीटा में फर्दर डबल एंगल फॉर्मूला ओपन करा तो इट विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा। और ये जो cos 2 थीटा आ रहा था यहाँ पे इसका डबल एंगल फॉर्मूला ओपन करा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। और अब फाइनली हमने ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया, बाहर वाली टर्म अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सही है ना। इस तरीके से फाइनली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे मेरा ये आंसर बन रहा है। मगर अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे तो क्या लिखूंगा, सिंस वी हैव सपोज सिंस हम लोगों ने क्या सपोज करवाई थी, x की वैल्यू को हम लोगों ने सपोज करवाया था 3 sin थीटा के बराबर। तो भैया इसका मतलब क्या है, मेरे पास sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, x डिवाइडेड बाय 3 के। तो यानी कि देखो हमें मालूम है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो परपेंडिकुलर के सामने देखो क्या है, x है, और हाइपोटेन्यूज के सामने मेरा बेटा क्या है, 3 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, हमें क्या चीज चाहिए, हमें बेस की वैल्यू चाहिए। बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो एज वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू
टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर, पी की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि आसान तरीन भाषा में बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिंपल तरीके से किसके, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के। किसके बराबर आ जाएगी, रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के। तो इस तरीके से देखो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर देखो साइन थीटा की वैल्यू तो हमने गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू हमने फॉर्म कर ली सपोजिशन के ऊपर, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी ना 3 साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा की देखो वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स डिवाइडेड बाई 3 के। और क्वेश्चन में देखो एक थीटा भी आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे, इसी साइन को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो क्या बन जाएगा देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से साइन को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3। यानी कि देखिएगा मेरा प्यारा बेटा, अगर मुझे सिंपल थीटा चाहिए तो मैं साइन को प्लस के साइन को जब इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा हमारे के इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा सिंपल तरीके से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब जब थीटा की वैल्यू आ गई तो सिंपल देखो हमने काम क्या करना है, अब हमने कॉस की वैल्यू भी निकालनी है, कॉस भी हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो अब कॉस थीटा कैसे आएगा, देखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस इज बेसिकली इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस की वैल्यू क्या है, ये आ रही है रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा बेटा, हाइपोटेन्यूज है 3 के बराबर। अब फाइनली मैं अपनी इस इक्वेशन अल्फा की तमाम वैल्यूज को रिप्लेस करवा दूंगा और मेरा फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। अब देखो मेरा बेटा फाइनली हम अपनी तमाम वैल्यूज को इक्वेशन अल्फा में प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन अल्फा। अब फाइनली देखो मेरा प्यारा बेटा, हम लोगों ने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन अल्फा में प्लॉट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन अल्फा, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर अल्फा। तो बेटा देखो अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से इन तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा में प्लॉट करवा देना। तो बेटा देखो इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, यहाँ पे बाहर क्या आ रहा है, आई का आई एज इट इज, आगे क्या है 81, 81 का 81 हमारे पास सिंपल तरीके से ऐसे ही आ जाएगा, जो 81 है ना मेरा बेटा, ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, नीचे डिवीजन में 8 का 8। देखो थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास जो थीटा एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 के, सही है ना। आगे क्या है, माइनस का 81 डिवाइडेड बाय 8 का 8 एज इट इज, सही है ना। अब देखो आगे क्या चीज आ रही है, आगे हमारे पास सिंपल तरीके से क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा की देखो वैल्यू किसके बराबर थी, साइन थीटा बराबर है सिंपल एक्स डिवाइडेड बाय 3 के। ओके, आगे क्या है, कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर है रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। आगे देखो आगे क्या है, माइनस का साइन, फिर आगे क्या आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, साइन क्यूब थीटा। देखो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है एक्स डिवाइडेड बाय 3 के होल पावर में क्यूब का क्यूब। आगे क्या है, कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और फाइनली होल ब्रैकेट का होल ब्रैकेट आ गया प्लस के सी के साथ। अब आप इसको लास्ट में फर्दर सिंपलीफाई बस कर दोगे, लास्ट के अंदर क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 8, आई इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस का साइन। देखो ये जो नेगेटिव का 81 बाय 3 है, जब ब्रैकेट ओपन होगा अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो भैया ये तमाम टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखो 3 3 जार क्या बन गया, 9 बन गया, और 9 2 जार 9 9 जार क्या होता है 81। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिंपल 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स का एक्स अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये नेगेटिव का 81 बाय 8 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो भैया क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर हो जाएगा, ये पूरी टर्म ऊपर टर्म को कैंसिल आउट करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम अगेन नेगेटिव नेगेटिव प्लस। देखो जब ये नेगेटिव का 81 बाय 8 इस पूरी टर्म पे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, जरा और से बात समझिएगा। देखो ये यहाँ पे जो क्यूब आ रहा है ना, ये एक्स पे भी आ रहा है 3 पे भी आ रहा है, यानी कि नीचे क्या मौजूद है 3 की पावर 27, और ये 3 का क्यूब इंटू 3 यानी कि 81 बन गया, तो ये 81 का 81 तो पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये वाला जो 2 है 8 को जब काटेगा तो क्या बन जाएगा 1/4, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। दोबारा समझ लो किसी को मसला हो रहा है, देखो जब नेगेटिव का 81 बाय 8 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये नेगेटिव नेगेटिव एक तो पॉजिटिव हो गया, दूसरे नंबर पे ऊपर वाला 2 इस 8 को काटेगा तो क्या बन जाएगा 2 4 जार 8। दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो ऊपर तो एक्स क्यूब बन गया और नीचे क्या था 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इंटू 3 क्या बन गया 3 की पावर 4, इट इज बेसिकली 81, तो 81 से 81 पूरा का पूरा कट गया, और आगे क्या है रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा मासूम सा जो क्वेश्चन था ना, इसको मासूम कहते हुए मुझे भी कुछ हो रहा है, ये फाइनली हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन ये वाले सारे के सारे थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, बट दे आर इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आप इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरा बेटा, इन क्वेश्चन को आप कभी भी डायरेक्टली पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको ऑल्दो होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा, इसी मेथड के ऊपर सॉल्व होंगे, मगर फॉर्मूला दूसरा अप्लाई होगा, सेम तरह का मेथड होगा। मगर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन की बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों क्वेश्चन को खुद से 2-2 दफा सॉल्व करना है। देखो ये आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क किया है कि इन तीनों
क्वेश्चंस को आपने दो दो दफा बैठ के सॉल्व करना है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दीज थ्री क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। तो ऑल दीज थ्री क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपने खुद से बैठ के इनकी ट्राई करनी है, खुद से बैठ के इनको सॉल्व करना है। अगर आप नहीं करोगे मेरा बेटा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपने खुद से बैठ के ट्राई करना है, देन इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन हैं। मगर ये तीनों क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी तौर के ऊपर सॉल्व करना है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो भाई दीज ऑल थ्री क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करूंगा मैं। आई होप ये सारी बात क्लियर होगी। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लॉन्ग में एक क्वेश्चन शॉर्ट में हमेशा आता है और हर साल आएगा। तो एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आप इस एक्सरसाइज को चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। पुराने सालों के अंदर बच्चों ने चॉइस पे छोड़ देते थे, मगर अब पेपर के अंदर ये एक्सरसाइज एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में लाजमी आ रही होगी। तो आपने अब इसके क्वेश्चंस खुद देख लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो इंटीग्रेशन कम है, ज्यादा चीज क्या है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रिक टर्म्स, तो इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे। बाय द वे न्यू ईकेट एमडीकेट बैच मेरा 2 फेब से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो बेटा जो न्यू एप्टीट्यूड बैच हो रहा है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, आईक्यू, बेसिक मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फास्ट आईबीए, नर्स्ट, एनईडी या प्याज या कॉमसेट, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, उस बैच की आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही होगी। आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के आप घर पे तैयारी कर सकते हो। तो 2 फेब से मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। खैर इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।